राम राम भाई सबको। चैप्टर चल रहा जी अपना टेंस। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था टेंस की आइडेंटिफिकेशन को, कि आपको जैसी सेंटेंस दिया उसमें आप वर्ब का स्ट्रक्चर देख के टेंस बता दोगे बिना उसका मीनिंग निकाले, है ना। और दो टेंस का हमने यूसेज भी देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। आज अपन यूसेज वाले पार्ट को ही आगे बढ़ा रहे, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज। मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछ लेता हूँ मैं। टेंस तो तुम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, टेंस तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना। टेंस के तो तुम खिलाड़ी हो। तो मुझे तुम बता दो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो कब लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने बताया कब लगाते हैं, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्ब हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, है ना, यूनिवर्सल फैक्ट हो, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है जी। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस चीज के लिए बना हुआ था, जो एक्शन अभी फिलहाल कॉन्टिन्यूटी में, आगे का पता नहीं। ठीक है, वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो खेल रहा है, इस टाइप से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो कब लगाया जाता है, कैसे मीनिंग के लिए लगाया जाता है। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब लगाते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो जवाब देंगे वो क्या होगा, सर जब एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हो। जब एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ, यही पढ़ रखा हमने स्कूल्स में। स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि जब एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ हो, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द टास्क, इस टाइप के कुछ वर्ड्स आए तो पता चल जाता है एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। हाँ कि ना। अब मैं थोड़ा सा घुमा के करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आपसे अलग तरीके से पूछता हूँ, देखना जरा। या उसी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये वाले दोनों, आई कंप्लीटेड द टास्क और आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब हर बच्चे को पता है कि ये जो कंप्लीटेड है ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट कब लगाया जाता है, जब एक्शन खत्म हो गया, है ना। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था। आई हैड लंच, मैंने लंच किया था। आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। हाँ क्या ना। तो आई कंप्लीटेड द टास्क यानी मैंने टास्क कर लिया था, है ना। मैंने टास्क खत्म कर दिया था, ठीक। और एक लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट। आपके कहे अनुसार, जैसा कि आपने मुझे बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब लगाया जाता है जब एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हो, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने इस काम को 4 बजे खत्म किया। मैंने इस काम को शाम को 4 बजे खत्म किया, ठीक है। तो ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट वाला, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये कब तक लिख सकता हूं। देखो ये भी, इसमें भी टास्क खत्म हो गया। ये भी कह रहा है कि काम खत्म कर लिया मैंने, और ये भी कह रहा है काम खत्म कर लिया मैंने। तो अगर मान लो कि एक्शन 4 बजे खत्म हुआ है, तो कब तक तो ये बोलोगे और फिर उसके बाद ये बोलने लगोगे। मेरा सवाल आपको समझ में आ रहा है क्या। आपने मुझे कहा कि ऐसा मतलब कोई ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। मैंने कहा कि भैया 4 बजे मैंने काम कंप्लीट किया, ठीक है। तो 4 बज के कितनी देर तक, 4 बज के 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 4:30 बजे तक, उस दिन तक, उस हफ्ते तक, उस महीने तक, कब तक ये सेंटेंस बोलूंगा और कब ये सेंटेंस बोलना पड़ जाएगा। हाँ जी, बोलो, सोचो। सवाल क्लियर है। मैंने आपसे आज की क्लास में आते ही एक सिंपल सा सवाल पूछा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब लगाते हैं। आपने मुझे उसका जवाब दिया कि सर जब एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने ये दो सेंटेंसेस लिख दिए। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क और आई कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। एक पास्ट इंडेफिनिट में ये भी अपन तब लगाते हैं जब वो एक्शन पास्ट में खत्म हो गया हो।
और ये भी एक्शन, ये वाले का भी मतलब वही है कि काम खत्म हो गया। मान लो 4 बजे काम खत्म हुआ है, तो कब तक मैं ये बोलूं, कब तक मैं ये बोलूं और कब ये बोलूं। एक भाई कह रहा है कि 4:15 तक ये बोल लेना सर, 4:15 तक ये बोल लेना। एक भाई कह रहा है कि जैसे ही काम करके उठो, जैसे ही काम करके उठो तभी बोल सकते हो, बाद में ये बोलना पड़ता है। हाँ जी, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, क्लैरिटी नहीं है कि कब ये बोलें कब ये बोलें, समझ में नहीं आ रहा है ना। आओ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आओ आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर आपको ये भी बताता हूँ कि आखिर आखिर ये जो वर्ड आपने पढ़ रखे हैं, आखिर ये जो वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं, जैसे अभी अभी काम हुआ हो, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है स्कूलों में। आओ समझने की कोशिश करना। देखो, ये दोनों ही ये बताते हैं, दोनों ही ये बताते हैं कि काम खत्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट भी बताता है काम खत्म हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता है काम खत्म हो गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट भी बताता है कि काम खत्म हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता है कि काम खत्म हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आओ वो डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। कहां पे लिख दूं मैं इसको, यहीं लिख दूं क्या। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, बेसिकली ये दिखाता है कि काम खत्म हो गया। ठीक है, ये दिखाता है। वैसे तो इसके 3 काम है, मैं अभी आपको पहले वही एक जो बात है ना, पहले उसी को पकड़ के चलते हैं, बाद में वो 3 वाला जो काम है वो बता दूंगा, वरना आप तीनों इकट्ठे पढ़ोगे तो पजल हो जाओगे। मेरी बात सुनने समझने की कोशिश करना। इसका भी मतलब है कि काम खत्म हो गया, और इसका भी मतलब है काम खत्म हो गया। कब ये बोलें कब ये बोलें, इससे टाइम का कोई लेना देना नहीं बचे। आप सोचो कि अगर 4 बजे खत्म हुआ है तो 4:15 तक ये बोल पाऊंगा, 4:30 तक ये बोल पाऊंगा, उस दिन ये बोल पाऊंगा, ऐसा नहीं। आप 5 साल पुराने एक्शन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो। 5 साल, 10 साल, 50 साल, 500 साल पुराने एक्शन के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हो। कब लगा सकते हो, समझने की कोशिश करिएगा। दोनों में फर्क क्या है, ये भी एक्शन की कंप्लीशन को बताता है, ये भी एक्शन की कंप्लीशन को बताता है। दोनों में फर्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम लगाते हैं तो इसका काम होता है पास्ट में शुरू हुए एक्शन को प्रेजेंट से लिंक करना। इसमें सिर्फ आप ये बताओगे कि ये काम हुआ था, इसमें आप सिर्फ ये बताओगे ये काम हुआ था, और जब ये लिखोगे तो ये वाला इस बात को सिग्निफाई करेगा कि अच्छा प्रेजेंट पर उसका कुछ इंपैक्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कब बोलेंगे और ये कब बोलेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे किसी ने पूछा, हाँ भाई ये वाला काम किसने किया था, ये वाला जो काम है ये किसने किया था, मैंने किया था जी। सिंपल एक फैक्ट आपसे पूछा गया कि ये काम किसने किया था, आपने बता दिया आई कंप्लीटेड द टास्क, मैंने किया था जी टास्क। ठीक है, आपसे सिंपल एक फैक्ट पूछा गया पास्ट का कि ये काम किसने किया था, आपने कहा कि मैंने किया था ये काम। क्लियर हो गया। अब ये वाला कब बोलेंगे, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। मान लो तुम्हारी कंपनी में एक बंदा काम करता है, ठीक है, और तुम देख रहे हो कि आराम से फोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक। तो भाई तेरे को बोला था ना कि जो तेरा मन करे, जो तेरा मन करे वो कर तू। तुझे घूमना है घूम, तू फोन पे बात करना है फोन पे बात कर, तुझे बाहर जाना है जा, जो कर, लेकिन जो पहले काम दिया वो कर, पहले काम दिया वो करके ही कुछ करियो। तो आगे से तुम कह रहे आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैं काम पूरा कर चुका हूं। भाई मैं काम पूरा कर चुका हूं इसलिए फोन पे बात कर रहा हूं। अब काम पूरा किए तो आपको टाइम हो गया, काम पूरा किए हो सकता है आपको 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन आपने वो जो एक्शन किया उसका आपके प्रेजेंट पर रिजल्ट आ रहा है कि भैया काम पूरा कर चुका हूं। आई मेरी बात समझ में। एक सेंटेंस से थोड़ी कम आई होगी, दूसरे से थोड़ी और आएगी, तीसरे से थोड़ी और ज्यादा आएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब इनको जरा देखने की कोशिश करो। आई विजिटेड मनाली, आई विजिटेड मनाली और आई हैव विजिटेड मनाली, कौन सा कब बोलोगे। दोनों का ही मतलब है मनाली गया था, है ना, दोनों का मतलब है कि आपने मनाली जाने का काम किया था। तो कब ये बोलें और कब ये बोलें, फिर से समझने की कोशिश करना। किसी ने आपसे पूछा
यार पिछली छुट्टियों में तू कहाँ गया था घूमने, पिछली छुट्टियों में तू कहाँ गया था घूमने? आई विजिटेड मनाली, मनाली गया था मैं, ठीक है, मनाली गया था मैं। आपसे सिंपली एक पास्ट का फैक्ट पूछा, आपने पास्ट का ही फैक्ट बता दी, बात खत्म। लेकिन अगर मान लो कि आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं भाई कहीं, ठीक है, कोई कह रहा है अच्छा गोवा चलते हैं, कोई कह रहा है एकदम से एक बंदा बोला मनाली चलते हैं, तुम कह रहे अरे नहीं यार, मनाली तो मैं जा चुका हूं, मनाली तो मैं जा चुका हूं, कहीं और चलते हैं, मनाली तो मैं जा चुका हूं। अब इस बार आपको बोलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों बोलना पड़ रहा प्रेजेंट परफेक्ट? भले ही आप मनाली 2 साल पहले गए हो, भले ही आप मनाली 2 साल पहले गए हो, लेकिन आपका वो एक्शन अभी आपके प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है कि मनाली तो मैं जा चुका हूं, दोबारा जा क्या करूंगा, कहीं और चलते हैं। कुछ मेरी बात आ रही है, कुछ कुछ समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपको सिंपली पास्ट का एक फैक्ट बताना हो कि ये चीज उस समय हुई थी, ठीक है, मैंने टास्क पूरा किया था, मैं मनाली गया था, आपसे आप सिंपली एक पास्ट का फैक्ट बताना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो। लेकिन अगर आपका पास्ट में किया गया वो एक्शन आपके प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है, वो आपके प्रेजेंट से लिंक हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। अब कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली होगी। हाँ जी, आ रही बात समझ में? फिर से एक देखो, किसी ने पूछा अरे तू कह रहा था मैं मिलने जा रहा हूं किसी दोस्त से, किससे मिला था तू कल? आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला था, मैं राजेश से मिला था। सिंपली किससे मिला था? आई मेट राजेश, मैं राजेश से मिला था, ठीक है, ये तो हो गया एक फैक्ट। अच्छा जी, दूसरा, यार तेरे को वो कहा था, तेरे को कहा था उससे मिलके भैया वो मीटिंग करके डील फाइनल कर लियो। हाँ पापा, मैं वो काम कर चुका हूं, आई हैव मेट राजेश, मैं राजेश से मिल चुका हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब मेरी कुछ आई बात समझ में? अगर सिंपली फैक्ट पूछा जाए, अगर सिंपली आपसे एक फैक्ट पूछा जाए, तो आप जवाब देते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि मैंने ये काम किया था, मैं राजेश से मिला था, मैं मनाली गया था, मैंने काम किया था। और अगर आपके उस पास्ट का एक्शन प्रेजेंट पर, पास्ट एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट पर आ रहा है या उससे लिंक हो रहा है कह लो, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। हाँ जी मैं काम पूरा कर चुका हूं, मैं तो मनाली जा चुका हूं, मैं राजेश से मिल चुका हूं। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, फिर से, सर आपने पिछले मंडे को कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? सर आपने पिछले मंडे कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? मैं क्या आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, फैक्ट, आई टॉट यू आर्टिकल्स, मैंने तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ाए थे, ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। उसने पूछा क्या पढ़ाया था, मैंने बता दिया। अब एक कह रहा है अरे सर आप टेंस पढ़ा रहे हो, हेडिंग आर्टिकल की डाल रखी है, आर्टिकल की नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे भाई आर्टिकल तो पढ़ा चुका हूं मैं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू आर्टिकल्स। भाई मेरी कुछ बात समझ में, और थोड़ी सी क्लैरिटी आती जा रही है। सिंपली बच्चे दोनों का ही मतलब होता है कि एक्शन खत्म हो गया, लेकिन पास्ट एंड डेफिनेट में ये होता है कि बस पास्ट का एक इवेंट था, खत्म हो गया, बात खत्म, एक फैक्ट बता रहे होते हैं आप। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या कर रहे हो, उस पास्ट के एक्शन का आपके प्रेजेंट पर रिजल्ट आ रहा है, उस वो जो पास्ट का एक्शन है वो आपके प्रेजेंट से लिंक्ड है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि अब काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ गई हो। तो अगर अब मैं यहां पे लिखूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कहां पे यूज करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कहां पे यूज करना होता है, मैं 3 एरो भी लगा सकता हूं, लेकिन अभी 2 एरो में नीचे ब्रैकेट डाल के लिख दूंगा, समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको तब लगाना है जब आपको एक्शन की कंप्लीशन को दिखाना हो, जब आपको एक्शन की कंप्लीशन को दिखाना हो, लेकिन ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं क्या, इसमें लिंक होता है, इसमें लिंक होता है या मैं अलग अलग ही लिख दूं, क्योंकि कई बार ना बिना लिंक के भी यूज हो जाता है ये, कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये लिंक करने के लिए लिखो, तो मैं 3 ही एरो लगा देता हूं यार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इस स्लाइड पे भीड़ हो जाएगी, फर्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको 3 कामों में यूज लिया जाता है, ठीक है। एक तो सिंपल कि ये काम हुआ कि नहीं, ये बताने के लिए कि ये काम हुआ कि नहीं,
एक्शन की कंप्लीशन के लिए, ठीक है। एक तो सबसे सिंपल ये वाला, ठीक। दूसरा अभी मैं आपको 1 मिनट बाद पढ़ाऊंगा, वो है जी टाइम की कंप्लीशन, वो है जी टाइम की कंप्लीशन। और तीसरा एक्शन की कंप्लीशन ही होती है, एक्शन की कंप्लीशन ही होती है, लेकिन कैसी, लेकिन कैसी, रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन ऑन प्रेजेंट। मेरी कुछ बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूं? ये 3 काम करता जी प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 काम करता जी प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहला, सिंपली आप बताना चाहते हो कि जी हाँ ये एक्शन हो चुका, हाँ जी ये एक्शन हो चुका, ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, ठीक है। उसने काम कर लिया, हाँ जी उसने काम कर लिया। सिंपली आप पूछ रहे हो, किसी ने आपसे पूछा, हाँ जी उसने काम कर लिया, हाँ जी ये काम कर लिया। एक्शन की कंप्लीशन को दिखाना, ये अभी 1 मिनट बाद आपको बता रहा हूं। और ये वाला जो मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया ना, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एक्शन की कंप्लीशन को तो पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाता है, एक्शन की कंप्लीशन को तो पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मेनली प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस ये होता है कि पास्ट का जो एक्शन होता है उसका प्रेजेंट से लिंक हो रहा होता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे केस में प्रेफर होता है। अब ये वाले पे आ जाओ, टाइम कंप्लीशन पे। समझना, मैंने सेंटेंस लिखा एक तो शी डिडंट कम, वो नहीं आई। एक मैंने लिखा शी हैजंट कम येट, शी हैजंट कम येट। अब यहां पे एक्शन था आने का, एक्शन था आने का, वो तो पूरा हुआ नहीं। एक्शन था आने का, वो तो हुआ नहीं, हाँ कि ना। यहां पे एक्शन था आने का, वो तो हुआ ही नहीं। फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा दिया? ये प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इस बार लगा दिया क्योंकि एक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन टाइम खत्म हो गया। शी हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, यानी तब से लेकर अब तक वो आई नहीं है। दे हैवंट कम येट, ही हैजंट कंप्लीटेड द टास्क येट। ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये दिखाते हैं कि टाइम खत्म हो गया। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? दे हैव कंप्लीटेड ओनली ओनली 3/4 ऑफ द वर्क सो फार। उन्होंने अभी तक 3/4 काम ही पूरा किया है, पूरा काम तो हुआ नहीं है ना। फिर भी क्या लगा रहे हो? सो फार, क्योंकि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप टाइम की कंप्लीशन को बताना चाह रहे हो कि अभी तक इतना ही काम हुआ है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? तो जरूरी नहीं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करें सिर्फ एक्शन की कंप्लीशन के लिए, टाइम की कंप्लीशन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। टेंशन मत लीजिए, अभी एक बार ये बोला है, 5 मिनट में इसको मैं पूरे को समेट दूंगा और क्लैरिटी से आपको समझ भी आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो ये जो अभी मैंने बोला, यही स्लाइड पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हो? कंप्लीशन ऑफ एक्शन या फिर टाइम के लिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन मतलब अलग, उसमें यूनिक फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्शन ऑन प्रेजेंट। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट डालता है प्रेजेंट के ऊपर, या कह लो पास्ट और प्रेजेंट को लिंक कर रहा होता है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो पहचान होते हैं, कह लो हिंट होते हैं कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट लगना है। जैसे कि येट हो गया, सो फार हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब भी लेटली ही होता है, ऑफ लेट का मतलब भी लेटली जैसा ही होता है। इसमें से अगर आप देख पा रहे हो, इसमें से अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो वर्ड्स हैं जो हमें स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं कि इन शब्दों के साथ जब ये शब्द आए ना तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों लगाना होता है। क्योंकि ये सारे शब्द ऐसे हैं, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट का एक्शन प्रेजेंट पर रिजल्ट डाल रहा है। आपको एक एग्जांपल से मैं अच्छा समझ में और बढ़िया समझ में आएगा। इधर देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। ये वैसे आगे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, लेकिन चलो मैं यहां लिखता हूं, आई कॉल्ड राजेश। और दूसरा मैंने लिखा, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड राजेश। दोनों में क्या फर्क लगता है आपको? दोनों में क्या फर्क लगता है आपको? हाँ जी, एक तो सिंपली आपने पूछा, या तो अगर कोई ऐसा पूछे भैया राजेश को किसने कॉल किया था, मान लो कोई बर्थडे पार्टी,
मान लो कोई बर्थडे पार्टी है, उसके लिए इनविटेशन भेजना है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या किया, काफी सारे दोस्त बैठ गए, सब कॉल कर रहे हैं अपने फोनों से बुलाने के लिए, ठीक है, या कोई गेट टुगेदर है, कुछ भी कर लो, कोई स्कूल का रीयूनियन है या कुछ भी लगा लो, ठीक है। अच्छा, तो राजेश को किसी ने कॉल किया क्या? हाँ जी मैंने कर दिया, आई कॉल्ड राजेश, ठीक। आई, या कह लो कि राजेश को किसने कॉल किया था, वो तो सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया अभी, उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। राजेश को किसने कॉल किया था? मैंने किया था। या कोई पूछे कि तूने किसको कॉल किया, तो मैंने राजेश को कॉल किया, फैक्ट पूछे तो पास्ट इंडेफिनिट बोलना है। अब दूसरा, मान लो लिस्ट बना रखी है, अरे राजेश को कॉल कर रहा हूं मैं, किसी ने किया तो नहीं है, राजेश को कॉल लगा रहा हूं, कोई पहले तो नहीं कर चुका, अरे मैं पहले ही कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड राजेश, मैं राजेश को पहले कॉल कर चुका हूं। अब हो सकता है कॉल आपने 10 मिनट पहले करी हो, 20 मिनट पहले करी हो, 2 घंटे पहले करी हो, आप कह रहे हो मैं राजेश को कॉल कर चुका हूं, यानी आपके उस पास्ट एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट के ऊपर आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था ना, एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हो, एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ, उसकी जगह पढ़ाया ये जाना चाहिए था हमें स्कूलों में कि ये जो शब्द होते हैं ये दिखाते हैं कि पास्ट के एक एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट पे आ रहा है। हमें स्कूल्स में ये ना पढ़ा के कि एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, हमें यह पढ़ाया जाना चाहिए था कि पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर आ रहा है। लेकिन उस समय हम छोटी क्लासों में होते हैं, ये वाली बात समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए ऐसे करके बता दिया जाता है कि एक्शन अभी हाल फिलहाल में खत्म हो। अदरवाइज ये जो वर्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि भैया पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर आ रहा है। ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट ना हो गया, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, मैं अभी लेटली उससे मिला हूं, मैं अभी लेटली वहां जाके आया हूं, मैं रिसेंटली वहां जाके आया हूं। ये सब एक्शन दिखाते हैं कि पास्ट का वो जो एक्शन है आपके प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। और ये जो येट और सो फार है, ये दिखाते हैं जी टाइम कंप्लीट हो गया, दे हैवंट कम येट, ही हैजंट कॉल्ड मी येट, दे हैवंट फिनिश द टास्क येट। ये जो शब्द हैं ये दिखाते हैं कि टाइम कंप्लीट हो गया। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में? तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो अंग्रेजी में 3 जगह पे लगा सकते हो, एक्शन की कंप्लीशन को दिखाने के लिए, टाइम की कंप्लीशन को दिखाने के लिए, या फिर पास्ट का एक एक्शन प्रेजेंट पर रिजल्ट डाल रहा है इसलिए, ठीक है। अब एक्शन की कंप्लीशन के लिए तो दोनों आते हैं, अगर नॉर्मल एक्शन की कंप्लीशन दिखानी है तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, इसलिए इस पर सवाल नहीं बन पाएगा। तो इन्हीं दोनों पे सवाल बन पाएंगे, या तो टाइम की कंप्लीशन दिखानी हो क्योंकि ये काम तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर सकता, या पास्ट के एक एक्शन का रिजल्ट प्रेजेंट पर डालना हो, ये काम भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं कर सकता। तो इन दोनों टाइप के, इन दोनों यूसेज पर सवाल बनते हैं, और इन दोनों यूसेज के हिंट क्या हैं, ये वाले इनके हिंट हैं जी। ये कुछ सेंटेंसेज हैं, ये कुछ सेंटेंसेज हैं, पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। ठीक है दीपक भाई, थैंक यू थैंक यू। अब प्लीज़ और कमेंट मत करो, है ना। थैंक यू। ठीक है प्रिंस भाई, पता चल गया मुझे, प्लीज़ ये सब यहाँ मैसेज करने की चीज़ें नहीं है। हाँ जी, आई डिड नॉट रिसीव द पार्सल येट, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला, ठीक है।
ये येट बता रहा है कि टाइम की कंप्लीशन को दिखाना, ये काम तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं करता है ना, ये काम तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं करता, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही कर सकता है कि मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला। अभी तक, ये जो अभी तक वाला मीनिंग है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट को इशारा कर रहा है, तो यहां पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, आई हैवंट रिसीव्ड करना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? दे कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ द वर्क सो फार, उन्होंने अभी तक सिर्फ 3/4 काम पूरा किए, उन्होंने अभी तक सिर्फ 3/4 काम पूरा किए, ठीक है। दे कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ द वर्क सो फार, जो उनको काम दिया गया था उसका सिर्फ 3/4 हिस्सा ही उन्होंने पूरा किया। ये सो फार से पता चल रहा है कि टाइम की कंप्लीशन की बात करनी। अब ये काम तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं करता, तो यहां पे दे हैव कंप्लीटेड करना पड़ेगा। आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम सो देर इज नो नीड टू कॉल हिम अगेन, मैं उसे पहले ही कॉल कर चुका हूं, मैं उसको पहले ही कॉल कर चुका हूं, इसलिए दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं उसको पहले ही कॉल कर चुका हूं इसलिए दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम लिखना पड़ेगा यहां पे। तो आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम को काट के मैं क्या कर देता हूं, आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम। क्लियर हो गया? वी रिटर्न फ्रॉम आवर ट्रिप रिसेंटली, हम अपनी ट्रिप से अभी रिसेंटली वापस आए, हम अपनी ट्रिप से अभी रिसेंटली ही वापस आए, ठीक। अब मान लो ये सेंटेंस कब बोलेगा कोई, कोई कहेगा अच्छा वहां घूमने चलोगे, नहीं हम अपनी ट्रिप से भी रिसेंटली वापस आए तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालना है, तो यहां पे वी हैव रिटर्न लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज 3 जगह पे होता है, या तो ये दिखाना कि काम पूरा हो गया, ठीक है, या कहना कि टाइम खत्म हो गया, या फिर ऐसा ऐसा एक्शन का कंप्लीशन जिसमें पास्ट का एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर आ रहा हो, या कह लो कि पास्ट टू प्रेजेंट का एक लिंक बन रहा हो। अब एक्शन कंप्लीशन तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी दिखाता है, तो उस पर तो सवाल बन नहीं पाएगा क्योंकि वहां तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो ये टाइम वाले आएंगे, या तो फिर टाइम वाले सवाल आएंगे येट या सोफार लगा के, या फिर ऐसा कोई हिंट लगा के, ऑलरेडी लगा के, जस्ट नाउ लगा के, रिसेंटली, लेटली, ये सब लगा के, जो पास्ट के एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डाल रहा होता है, या कह लो कि पास्ट और प्रेजेंट को लिंक कर रहा होता है, उस बेस पर सवाल बन पाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी। आकाश भाई आपको पहले भी बताया था कि जब एक टॉपिक चल रहा हो उसके बीच में ये सब मत किया करो आप, ठीक है। कोई चैप्टर आपने पढ़ा, उसके अगली क्लास में मैक्सिमम डाउट पूछ लिया, उससे अगली क्लास में पूछ लिया, अब तू 30 क्लास पीछे की बातें पूछ रहा है, उसके चलते मैं पूरी क्लास का टाइम खराब करूं? पिछली बार भी समझाया था कि कम से कम जब टॉपिक खत्म हो जाए एंड में पूछ लियो, लेकिन नहीं, तुझे अभी जो पढ़ा रहा हूं वो तो फालतू है, फिर तू इस टॉपिक का सवाल 30 क्लास बाद पूछेगा, क्योंकि जब बता रहे होते हैं तब तो तुझे सुनना नहीं है। सर इट्स को उड़ा दें, इट्स को उड़ाने से मीनिंग चेंज नहीं हो गया उसका? यू शुड कट इट्स नेल्स, तुम्हें इसके नाखून काट देने चाहिए, ठीक है। इट्स को ही उड़ा दें, तुम्हें नाखून काट लेने, मीनिंग चेंज नहीं हो गया? आपको ग्रामर ठीक करनी थी कि मीनिंग चेंज करना था? मिल गया जवाब? अब भड़क मत करियो। अब चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। करें आगे। अगला टेंस है जी अपना पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, टेंशन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आएगा आगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल आसान सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बिल्कुल आसान सी बात है। ये पास्ट के एक्शन को दिखाता है जो पास्ट में खत्म हो गया, ये इसके हिंट होते हैं। यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, इन पास्ट हो गया, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सब इसके हिंट है, ठीक है। यस्टरडे लगा हो 2 days अगो, 5 days अगो, 2 months अगो, 2 years अगो,
लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इन पास्ट, ये इसके हिंट होते हैं। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया, एक पास्ट का एक फैक्ट बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और ये उसके हिंट्स हैं। करो एक बार ट्राई, ठीक है, ये करो एक बार ट्राई। कुलदीप, भाषा की मर्यादा को समझो, खास करके जब मैं भी वो कमेंट्स पढ़ सकता हूं, है ना। नेक्स्ट ऐसी कोई हरकत करते ही फट से कोर्स ब्लॉक हो जाएगा। कोई स्टूडेंट है उसको मैं कुछ भी कह सकता हूं, तू कौन है भाई कहने वाला? कौन हो दादाजी आप? ठीक है, उसने मेरे से कोई बात पूछी, मैं अपने आप टैकल करूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसको जवाब दूंगा। आप कौन भाई साहब? आपसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा क्या? जो शब्द तूने उसके लिए लिखा तू ही है वो। बेवकूफ ना हो तो। करो, इनको करके दिखाओ भाई, आसान से सवाल है, इनको करो। आई हैव विजिटेड मनाली विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन 2 years ago। ठीक है, अगर ये 2 years ago ना लिखा होता, अगर ये 2 years ago ना लिखा होता तो सही हो जाता कि मैं मेरी वाइफ और बच्चों के साथ मनाली जा चुका हूं। अगर ये 2 years ago ना लिखा होता तो सही हो जाता, है क्या ना। लेकिन जब आपने 2 years ago लिख दिया, यानी पास्ट का अगर आपने टाइम लिख दिया, एक चीज में यहां पे बोलना भूल गया, ध्यान रखना, ये जो सेंटेंसेस हैं जितने भी हैं, ठीक है, कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ टाइम मेंशन नहीं कर सकते पास्ट का। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क 5 minutes अगो नहीं लिख सकते आप। अगर 5 minutes अगो लिख दिया ना तो फिर पास्ट इंडेफिनिटली लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे स्पेशली पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया, 2 minutes अगो, 3 minutes अगो, 2 days अगो, इन 1999, अगर पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा पाओगे, फिर तो आपको पास्ट इंडेफिनिटली लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहां पे क्योंकि पास्ट का टाइम मेंशन्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा पाओगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि V2 लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आपको विजिटेड लिखना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं किया करते थे पास्ट में, पास्ट में हम टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं किया करते थे, तो फिर वही बात, पास्ट की बात करनी है तो वी डिडेंट यूज, हमने पास्ट में टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं करी। दोज आइडियाज एंड आइडियल्स, उन उन विचारों और उन आदर्शों ने, मान लो कि अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, महात्मा गांधी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सबके मान लो बात, उन सबके विचारों और उनकी बातें हो रही हैं कि वो उन दोज आइडियाज, उन आइडियाज और आदर्शों ने शेप किया हमारे इकोनॉमिक थॉट्स को पास्ट में। पास्ट में इन विचारों और आदर्शों ने शेप किया हमारे इकोनॉमिक थॉट्स को। अभी इन पास्ट से पता चल रहा है कि भैया पास्ट का टाइम लिख दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ पाएगा। अगर ये इन पास्ट ना होता, अगर ये इन पास्ट ना होता तब प्रेजेंट परफेक्ट सही हो जाता। जैसे ही पास्ट का टाइम मेंशन कर दिया तो समझ जाओ कि अब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ पाएगा, अब आपको पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना पड़ेगा। एक बार ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और मुझे बताओ ये सही है कि गलत है। करो ट्राई जरा एक बार।
अब एक मेरा भाई पूछ रहा है कि सर डिड शेप लिख दूं यहाँ पे। डिड आता है बच्चे नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, ठीक है, या फिर जब स्ट्रेस डालना हो। जैसे मान लो मुझे कहना है वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, एक तो पॉजिटिव में लिखूं कि वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब मुझे नेगेटिव करना है वो स्कूल नहीं गया था, तब आप करोगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। या सवाल पूछना हो डिड ही गो टू स्कूल, या स्ट्रेस डालना हो, आस पड़ोस वाले या टीचर कह रहे हैं स्कूल नहीं आया जी, ये गया ही नहीं था उस दिन, तुम्हारी माँ तुम पे भरोसा करते हुए करी ही डिड गो टू स्कूल, गया था जी वो स्कूल, तब लगा सकते हो। डिड का यूज कब करते हैं, या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में या स्ट्रेस डालने के लिए। यहाँ तीनों में से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो नॉर्मल V2 का यूज होगा सीधा सीधा। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें काफी लोगों को ये एवरीडे देख के ऐसा लग रहा होगा कि एवरीडे है तो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है तो यहाँ पे V1 कर देना चाहिए हमें, है ना। लेकिन ये सेंटेंस है जी नो एरर। समझना, क्या हैबिट सिर्फ प्रेजेंट की हो सकती है, हैबिट पास्ट की नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हैबिट सिर्फ प्रेजेंट की हो सकती है, क्या पास्ट की नहीं हो सकती। सोचो, अगर मैं कहूं मैं 5 बजे उठा करता था, मैं हर रोज 5 बजे उठा करता था जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, अब नहीं उठता, उस टाइम उठा करता था, तो हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है। मान लो कि आप अपने कोई पुराने स्कूल का दोस्त मिल गया आपको, ठीक है, अब आप 30-35 साल के हो चुके हो, भाई बच्चे हैं आपके, आपको पुराना कोई दोस्त मिल गया, बैठ गए हैं, थोड़ी थोड़ी रसायन ले लिया आपने, माहौल बना लिया है, याद कर रहे हो फिर सारी चीजें। अरे तेरे को वो याद है वो सोशल साइंस वाली मैडम है, कुछ कुछ ऐसे याद करे जा रहे हो। अरे वो याद है वो बेवकूफ सा, वो आइसक्रीम वाला जो लाल टाई और काली टोपी लगा के आया करता था रोज। कुछ मेरी बात आई समझ में। तो हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है ना भाई। तो समझने की कोशिश करना, क्या यहाँ पे अगर वियर्स कर दूं, क्या यहाँ पे वियर्स कर दूं तो गलत है, नहीं वो भी गलत नहीं है, उसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है। अगर वियर्स लगाओगे तो प्रेजेंट की हैबिट है, वोर लगाओगे तो पास्ट की हैबिट है। गलत तो नहीं है ना, हमें पेपर में नंबर मिलते हैं गलत को काट के सही करने के। अगर प्रेजेंट की हैबिट लिखी होती तो भी नो एरर होता, पास्ट की हैबिट लिखी हुई है तो भी नो एरर है। पास्ट की हैबिट बताने के 3 तरीके हैं। पास्ट की अगर आपको हैबिट शो करनी होती है, कहां पे लिख दूं मैं, इस स्लाइड पे लिख दूं। पास्ट की हैबिट बताने के पास्ट की हैबिट बताने के 3 तरीके होते हैं। एक तो सबसे बढ़िया यूज टू मॉडल, यूज टू के साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाओ, सबसे बढ़िया। दूसरा, अगर आपको मॉडल चैप्टर अच्छे से याद है तो वुड भी पास्ट की हैबिट बता देता है। मेरे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे, है ना, जब मैं बच्चा था, कुछ याद आया। और तीसरा, आप V2 लगा दो और साथ में कोई ऐसा वर्ड लिख दो जैसे डेली, एवरीडे, ऐसा कोई वर्ड जो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा लो और साथ में ऐसा कुछ वर्ड लिख दो जैसे डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एटसेट्रा। ये 3 तरीके हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने के, ये 3 तरीके हैं पास्ट की हैबिट को दिखाने के। मेरी बात आई समझ में। एक बार फिर से सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। अगर इस सेंटेंस में यहां पे वियर्स लिखा होता, वियर्स प्लस एवरीडे, तो ये प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता और सेंटेंस नो एरर होता। अगर यहां पे यूज टू वियर लिखा होता तो पास्ट की हैबिट को दिखाता और नो एरर होता। वुड वियर लिखा होता, पास्ट की हैबिट को दिखाता, नो एरर होता। और वोर लिखा हुआ है प्लस एवरीडे लगा हुआ है तो भी ये पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है और ये नो एरर है। मेरी कुछ बात आई समझ, क्या कहना चाहता हूं कि हमें पेपर में नंबर मिलते हैं गलत को काट के सही करने के। ये नहीं कि एक सही लिखा हुआ है मैं तो अपनी मर्जी का सही लिखूंगा, ये तो मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों मानूं मैं पास्ट की हैबिट, में तो प्रेजेंट की मानूं। ये क्या बात हुई भाई, जो लिखा हुआ है क्या उसके अंदर कोई गलती है, जो यहां पर लिखा हुआ है क्या उसके अंदर कोई गलती है। आइसक्रीम सेलर रेड टाई और ब्लैक हेड पहना करता था हर रोज, बात खत्म। पास्ट की हैबिट है, V2 प्लस एवरीडे से दिखा सकते हो, नो एरर। वियर्स लिखा होता तो प्रेजेंट की हैबिट हो जाती, वो भी नो एरर होता। अगर वियर्स होता तो भी नो एरर होता, वोर लिखा हुआ तो भी नो एरर है। दोनों के अलग अलग मीनिंग है। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट पर आ गई। अगला टेंस अपने को पढ़ना है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
अगला जो टेंस हम पढ़ेंगे वो है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बुक्स में देखो इसके लिए लिखा होता है जब दो एक्शन पास्ट के हों, व्हेन या वाइल कंजंक्शन से जुड़े हों, राइट द लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन जिसको बैकग्राउंड एक्शन का नाम दिया जाता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना, ऐसे रूल दिया होता है बुक में। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये रूल दिया होता है कि अगर पास्ट के दो एक्शन व्हेन या वाइल कंजंक्शन से जुड़े हों, अभी व्हेन और वाइल में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा आपको। पास्ट के दो एक्शन व्हेन या वाइल से अगर जुड़े हों तो दोनों में से जो लॉन्गर ड्यूरेशन का, लंबी अवधि का है, उसको तो कह रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना। ठीक है, एक बार देखना ये सेंटेंसेस, एक बार आप ट्राई करो, इन पर नजर मारो। ठीक है, आप ट्राई करो, देखो, नजर मारो, फिर मैं कराता हूं। मेरे भोले बच्चों, जैसे कि ये लड़का है शिवा दीक्षित, बच्चे समझने की कोशिश कर। अब मेरे को एक बात बता, प्यार से सुन तू, क्या मैंने इस सेंटेंस को 5 बार बोला? नहीं बोला ना। क्या मैंने इसको 5 बार बोला? नहीं बोला। इसको मैंने कम से कम 5-6 बार बोला, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसमें बच्चों को डाउट आ सकता है ना। तो मैं जब इसको समझाने में लगा हुआ था कि अच्छा वियर लिखेंगे तो ये मतलब आएगा, वोर लिखेंगे तो ये मतलब आएगा, हाँ जी यूज टू और वुड भी आ सकता है, तब तो कमेंट टाइप करने में लगा हुआ था। यूज टू लिख सकते हैं, 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 यूज टू लिख सकते हैं। मैंने कम से कम 50-60 बार कमेंट कर लिया उसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो तेरा हो गया हवा हवाई। अब रिकॉर्डेड देखियो, क्योंकि तेरी उंगलियों में तो कीड़े फिट हैं। भी यार कोर्स ले लिया तो इतना भरोसा करना कि ये बता देगा अपने आप, इसको पता है कौन से सेंटेंस में डाउट आने के चांसेस हैं। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? कोई कल तो पढ़ाने लगा नहीं मैं, 10 साल से ज्यादा हो गए यही करते रोज। तो थोड़ा भरोसा रख ले, मुझे पता है कि जिस सेंटेंस में डाउट आना है उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, कल नहीं पढ़ाने लगा हूं मैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल से ज्यादा ही हो गए। 2014 के अंदर फुल फ्लैज जिसको बोलते हैं ना कोचिंगों में पढ़ाना, वो पढ़ाने लग गया था मैं। छोटी कोचिंग थी, हाँ मैं मानता हूँ। शुरुआत 3 बच्चों की कोचिंग से करी, फिर 16 बच्चों की कोचिंग में पढ़ाया, फिर 48 बच्चों की कोचिंग में पढ़ाया। ऐसे कर करके एक टाइम पे ये भी था कि भैया हजार हजार बच्चों के बैच बन रहे हैं। वो जब जमाना ऐसा था कि ऑफलाइन में एक हॉल में टीचर खड़ा हुआ करता था, 2 हॉलों में सिर्फ प्रोजेक्टरों में क्लास चलती थी, वो भी देखा जमाना। तो आज का नहीं हूं, बहुत समय हो गया। तो मुझे पता है कि किस सेंटेंस में बच्चे को डाउट आ सकता है, मैं अपने आप ही क्लियर कर दूंगा। तो कोशिश किया करो कि जब भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आए मुझे टाइम दे दिया करो कि अच्छा सुन ले यार, एक बार इसकी बात तो पूरी हो जाने दे, कहीं भाग के थोड़ी चला जाऊंगा। अगर मान लो कि तेरा डाउट नहीं क्लियर हुआ और ये स्लाइड मैंने चेंज कर दी और आगे पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, तब तो तू कमेंट करता हुआ अच्छा भी लगे। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइम पे तू कमेंट करेगा तो कैसे समझ आएगा? ये बात सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, सब बच्चों के लिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो एक ट्राई करो आप, एक ट्राई करो आप, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, वेन आई वॉकड इन द पार्क आई सॉ स्नेक। ठीक है, अब अगर मैं रूल की बात करूं, अब अगर मैं उस रूल की बात करूं तो वो ये कहता है कि दोनों दो पास्ट के एक्शन जब वेन या वाइल से जुड़े हों,
अगर मैं रूल की बात करूं तो दो पास्ट के एक्शन जब व्हेन या वाइल से जुड़े हों तो दोनों में से जो लंबी अवधि का एक्शन है, दोनों में से जो लंबी अवधि का एक्शन है उसको कॉन्टिन्यूस में लिख देना, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। यानी उसको काट के क्या कर देंगे, व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक। सही हो गया, क्या गजब ट्रिक है, मजा आ गया। somebody slapped him while he was the movie, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया जब वो मूवी देख रहा था। ठीक है, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया जब मूवी देख रहा था। अब दो एक्शन हो रहे, थप्पड़ मारने का और मूवी देखने का। लंबी अवधि का कौन सा है, मूवी देखना, तो इसको कॉन्टिन्यूस में लिख देंगे, somebody slapped him while he was watching a movie। सही हो गया, मजा आ गया। अ ट्रक हिट हिम while he crossed the road, एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। कौन सा लंबी ड्यूरेशन का एक्शन है, रोड क्रॉस करना। अ ट्रक हिट हिम व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड। सही हो गया, 3 सेंटेंस कराए, चकाचक एकदम मस्त, अपना रूल लग रहा है, बढ़िया। अब आ जाओ जरा इस पे। आई वॉज स्टडिंग वेन माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी, मैं पढ़ रहा था जब मेरी माताजी मेरे लिए खाना बना रही थी। इनमें से लॉन्गर ड्यूरेशन का कौन सा है, इनमें से लॉन्गर ड्यूरेशन का कौन सा है? हाँ जी, वो तो डिपेंड करेगा तुम क्या पढ़ रहे हो और मम्मी क्या बना रही है? पता चले कि तुम तो 2 घंटे पढ़ने वाली चीज पढ़ रहे हो और मम्मी मैगी बना रही है भाई। और हो सकता है मम्मी तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करी, इडली सांबर और ये वो डोसा वोसा, माँ 5 घंटे से लगी हुई है और तू 5 मिनट क्लास देख के और फिर रील देखने लग गया। तो कैसे डिफाइन करोगे इसमें लंबी ड्यूरेशन का कौन सा है भाई? अच्छा, इस पे आ जाओ। आई रिटर्न हिज बुक वेन ही केम टू माई होम, मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया। ठीक है, अब इनमें से लंबी ड्यूरेशन का कौन सा है? किताब वापस कर 2 सेकंड 3 सेकंड, घर आना इसमें तो टाइम लगेगा है, तो इसको कंटिन्यूस में कर देना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। तो मान लो कोई लड़का है, उसने तुम्हारी किताब ले रखी थी, वो कह रहा है आ रहा हूं भाई मैं, ठीक है, तेरी किताब देने। या उसने फोन किया, अरे मैं यहां तक पहुंच गया, तेरी किताब देने आ रहा हूं तुमको। अरे नहीं 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 भाई रुक 1 मिनट यार। दो पास्ट के एक्शन अगर वेन वाइल से ज्वाइंट हो तो जो लंबी अवधि का उसको कंटिन्यूस में लिखना पड़ता है। अगर तू घर पहुंच गया तो यहां पे तो इंडेफिनिट लग जाएगा। तूने मेरी किताब दी जब तू मेरे घर आया, अरे ये थोड़ी हो सकता है भाई, तू वहीं रुक जा, मैं आ रहा हूं इधर से, क्योंकि तू किताब मेरे घर आके नहीं दे सकता। तू किताब तभी दे सकता जब तू मेरे घर आ रहा हो। तूने मेरी किताब वापस करी कब? जब तू मेरे घर आ रहा था, तब मैं बोलूंगा मतलब तू बोलियो आई रिटर्न हिज बुक व्हेन आई वॉज कमिंग, ऐसे, या ही वॉज कमिंग, ऐसा कुछ करियो, कॉन्टिन्यूस में लिखियो भाई, रूल गलत हो जाएगा। बच्चे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम रूल रटें, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम रूल रटें। शांति से अपना सेंटेंस पढ़ेंगे। एक होती है ड्यूरेशन, एक होती है अवधि, जिस काम में कोई समय लगेगा, ठीक है, उसको जनरली कॉन्टिन्यूस टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक होता है सिंगल पॉइंट एक्शन, मैंने उसे देखा, इस टाइप वाला, ठीक है, मैंने उसको देखा, एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया, सिंगल पॉइंट एक्शन। इनको जनरली इंडेफिनिट से लिखा जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है, इतने, इसके लिए कोई रट्टे बिठाने की जरूरत नहीं है। रट्टे को ऐसी चीज के लिए बिठाते हुए अच्छे लगेंगे जो मुश्किल भी हो, इसके लिए क्या रट्टे बिठाऊं? सिंपल सी बात है कि जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था मैंने एक सांप देखा, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है, समझो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, ठीक है। मान लो कि पार्क के बीच में एक सपेरा है, वो खेल दिखा रहा है। पार्क के बीच में एक सपेरा जो है वो खेल दिखा रहा है, ठीक है जी। पार्क छोटा ही है, छोटा सा पार्क है, आप उसमें ऐसे चक्कर काट रहे हो और आपको हर एंगल से वो सपेरे और सपेरे का खेल दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? While I was walking in the park, I was watching a snake. जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था तो मैं एक सांप को देख रहा था। हो सकता है ना, मुझे पता है कम प्रोबेबिलिटी, लेकिन हो तो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रटने से काम नहीं चलेगा, सोचने समझने की कोशिश करो। सिंपली आपको सेंटेंस को पढ़ना है और फिर ये देखना है कि भैया किसको कॉन्टिन्यूस में लिखें, किसको इंडेफिनिट में लिखें, इतनी सी बात है।
आपको पता है कि पार्क में वॉक करने का काम चल रहा था। जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था, ऑब्वियस बात है इसमें समय लगेगा, ड्यूरेशन लगेगी। जब ये काम चल रहा था, अचानक से एक काम हो गया बीच में कि मुझे सांप दिखाई दे गया। तो ये जो पार्क में वॉक करने वाला काम है, ये कॉन्टिन्यूस में आएगा और ये इंडेफिनिट में आएगा। सेम ऐसे ही इधर ये मूवी देखने का काम चल रहा था, मूवी देखने का काम चल रहा था, अचानक से किसी ने इसको थप्पड़ मार दिया। तो ये मूवी देखने का काम कॉन्टिन्यूस में आएगा, इंडेफिनिट में आएगा। ये रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक से एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। ठीक है, लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करूं, तुम्हारा इधर से पढ़ने का काम जारी है और माँ का इधर से खाना बनाने का काम जारी है, दोनों कॉन्टिन्यूस में लिखने पड़ेंगे, नो एरर है। और ऐसे इसके अंदर तुमने किताब वापस करी कब? जब वो घर आया। कोई कॉन्टिन्यूस लगाने की जरूरत है, दोनों इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। वो घर आया, मैंने किताब वापस करी। कब किताब वापस करी? जब वो घर आया। क्यों लगाएंगे इसमें कॉन्टिन्यूस हम? मेरी बात आई समझ में? तो भैया इनके लिए कोई रूल रट्टे की जरूरत नहीं है, इनके लिए किसी प्रकार के कोई रूल रट्टे की जरूरत नहीं है। अब जरा एक बार फिर से इनको देखो और सोचने की कोशिश करो। हाँ जी, वेन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक, ये वाला एक्शन ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस एक्शन में समय लगेगा तो इसको कंटिन्यूटी में लिख देते हैं। वेन आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक, समबडी स्लैप्ड हिम वाइल ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया जब वो एक मूवी देख रहा था। ऐसी फिल्में क्यों देखते हो, कोई आके पीछे से थप्पड़ मारे। अ ट्रक हिट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड, एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। ठीक है जी। मैं मैं पढ़ रहा था जब मेरी माताजी खाना बना रही थी। दोनों एक्शन ड्यूरेशन वाले हैं, दोनों एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहे थे साथ साथ, नो एरर। मैंने उसकी किताब वापस कर दी जब वो मेरे घर आया, नो एरर। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ जी। अब मुझे बताओ, क्या आपको इस रूल को रटने की जरूरत है? क्या इस रूल को आपको रटने की जरूरत है क्या? सिंपली आप सेंटेंस पढ़ोगे, मीनिंग निकालोगे और उसके हिसाब से टेंस लगा दोगे। ये जो आपका टेंस चैप्टर है, ये प्योर प्योर बेस्ड है मीनिंग पर। जिसको सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता होगा, मीनिंग निकालेगा तभी तो समझेगा कि यहां पे क्या मीनिंग देना था, उसके लिए कौन सा टेंस लगेगा। मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा था, खाऊंगा, खा चुका हूं, कौन सा लगाऊं, ये तो सेंटेंस का मीनिंग बताएगा ना मुझे। अगर मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो टेंस चैप्टर के सवाल नहीं होंगे, सिंपल बात है। अगर आपसे टेंस चैप्टर के सवाल ना बने तो समझ जाना आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं आता, आपको रीडिंग पर फोकस करना पड़ेगा पहले। आइए जरा, वर्क कब यूज होगा? एक बच्चा कह रहा है वर्क कब यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, एक ट्रक ने टक्कर मार दी जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे, दे लिखा होता तो वर आ जाता। ऐसी बचकानी बातें पूछ रहे हो? हाँ जी। अब वेन और वाइल के बीच में डिफरेंस देख लो, वेन और वाइल के बीच में डिफरेंस देख लो। हालांकि ये कंजंक्शन चैप्टर की बात है, लेकिन फिर भी यही सुन लो। वाइल जो होता है वो ड्यूरेशन को दिखाता है, वाइल जो है वो ड्यूरेशन को दिखाता है, वेन जो है वो पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों को दिखा सकता है। मैं इस बात को यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, somebody slapped him while he was watching a movie। ठीक है, जब वो मूवी देख रहा था। इस जगह पर when भी आ सकता है और while भी आ सकता है। somebody slapped him when he was watching a movie या while he was watching a movie। अगर ड्यूरेशन को दिखाना हो, अगर ड्यूरेशन को दिखाना हो तो when भी आ सकता है, while भी आ सकता है। ठीक है, इस जगह पर when भी आ सकता है, while भी आ सकता है। when I was walking in the park या while I was walking in the park, एक ही बात है। यानी ड्यूरेशन को दिखाने की अगर बात होगी, ड्यूरेशन को दिखाने की अगर बात होगी तो when भी वो काम कर सकता है, while भी वो काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा। अब मुझे बताओ, क्या यहां पे while आ सकता है? क्या यहां पे while आ सकता है? I returned his book while he came to my home।
सिंगल पॉइंट एक्शन को दिखाने के लिए वाइल नहीं आ सकता। अब मेरी कुछ बात आई समझ में? या फिर अगर मैं इसी सेंटेंस को पलट के कुछ लिख दूं, अगर मैं इसी सेंटेंस को पलट के लिख दूं कि आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई सॉ स्नेक, मैं पार्क में वॉक कर रहा था जब मैंने एक सांप देखा, ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं वेन वहीं लिखो। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई सॉ स्नेक, ये वेन तो लिख सकते हो क्योंकि बाद में पॉइंट है, वेन पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों को दिखा लेता है, यहां वाई लिख पाओगे? आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क वाइल आई सॉ स्नेक लिख सकते हो क्या? नहीं लिख पाओगे। यानी वाइल जो है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, वेन जो होता है पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों के लिए आ सकता है। पहली बात तो ये समझो। अगर अगर कभी मान लो ऐसा हो जाए कि ड्यूरेशन लगानी है, ड्यूरेशन को दिखाना और फिलअप दे दिया, मान लो इसी सेंटेंस में, मान लो कंजंक्शन चैप्टर का एरर है, वॉज वॉचिंग लिखा और टेंस की कोई गलती नहीं है इसमें, और यहां पे मान लो फिलअप दे दूं और आपको कहूं कि आप भरो वेन या वाइल में से भर लो, तब कौन सा भरोगे? तो ड्यूरेशन के केस में वाइल को प्रेफर करना। ऐसा नहीं है कि वेन गलत है, ऐसा नहीं है कि वेन गलत है, लेकिन वाइल को प्रेफर कर लेना ड्यूरेशन में। एक बार फिर से बोल दूं ये सारी बातें, एक बार फिर से बोल दूं ये सारी बातें। मैंने क्या कहा? दो कंजंक्शन है जी, एक है वेन और एक है वाइल। दोनों में क्या डिफरेंस है? वेन पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों को दिखा सकता है, वाइल सिर्फ ड्यूरेशन को दिखा सकता है। जब कोई ऐसा एक्शन हो ना जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा हो, तभी लगा सकते हैं वाइल। ठीक है, जैसे इस एक्शन में यहां पे वाइल नहीं लग सकता, यहां पे वाइल नहीं लग सकता। ठीक है जी, ड्यूरेशन को दिखाने वालों में वेन भी आ सकता, वाइल भी आ सकता, लेकिन कभी आपको भरना पड़ जाए, फिलअप हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो वाइल को प्रेफर करना ड्यूरेशन वाले में। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला अपना टेंस है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के दो एक्शन को कंपैरिजन करने के काम में आता है। ये जनरली ऐसे मीनिंग देने के काम में आता है, ये हो चुका था, ये काम हो चुका था जब तक ये हुआ। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? दो पास्ट के एक्शन, दोनों ही पास्ट के एक्शन होते हैं, ये हो चुका था जब तक ये हुआ। आपको और अच्छा समझ में आएगा एग्जाम्पल्स के साथ। फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करिए। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। ये यूज किया जाता है पास्ट के दो एक्शन को कंपेयर करने के लिए। जनरली इस टाइप का आपको यहां पे एक रूल टाइप का पढ़ाया जाता है इन सेंटेंसेज में। मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन 90% आपको बिफोर आफ्टर देखने को मिलेगा। याद करने का तरीका सिंपल सा है कि बिफोर आफ्टर वाला रूल कौन से टेंस के लिए है? पास्ट परफेक्ट के लिए। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट, इधर पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद आता है पास्ट परफेक्ट और इधर पास्ट इंडेफिनिट। ये याद करने का एक रट्टा टाइप का, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली मीनिंग देखोगे, आप सिंपली मीनिंग देखोगे और फिर उसके बेस पे जज करोगे। अभी सिखाता हूं कैसे। पहले आप एक काम करिए, इन सेंटेंसेस का मैं आपको एक ना सेंटेंस पहले लिख के दिखा देता हूं कि यूज कैसे होता है। वो तो एरर है ना, पहले आपको इजी सेंटेंस लिख के दिखा देता हूं। इधर देखो, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर के। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर के। यहां पर दो पास्ट के एक्शन है, एक तो मेरा काम पूरा करना और एक मेरे पिताजी का आना। दोनों ही पास्ट के, दोनों ही पास्ट के। मैंने क्या कहा कि मैं काम पूरा कर चुका था, मैं काम पूरा कर चुका था मेरे पिताजी के आने से पहले। पिताजी भी तुम्हारे पास्ट में ही आए, पिताजी तुम्हारे पास्ट में आए। ये केम लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है। ये केम लिखा हुआ है V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब भी कभी आपको ऐसा मीनिंग देना होता है, जब भी कभी आपको ऐसा मीनिंग देना होता है कि पास्ट के एक एक्शन से, पास्ट के एक एक्शन से पहले एक काम पूरा हो चुका था, पास्ट के एक एक्शन से पहले ही एक काम पूरा हो चुका था, तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, हैड प्लस V3। इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट का एक एक्शन हुआ, उससे भी पीछे ये काम खत्म हो चुका था। ठीक है, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। बोलो जी, आई कुछ बात समझ में? हाँ जी। एक और सेंटेंस लिख देता हूं। पहले बिफोर वाला लिखा, आपको आफ्टर वाला लिख देता हूं।
हाँ जी, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे कॉल किया दिल्ली पहुंचने के बाद, ठीक है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। दो घटनाएं, एक तो उसने कॉल किया और दूसरा वो दिल्ली पहुंचा। यहां पर दो घटनाएं हो रही हैं, एक तो उसका मुझे कॉल करना और एक उसका दिल्ली पहुंचना, ठीक है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन कराना है, दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन कराना है कि उसने मुझे कॉल किया जब वो दिल्ली पहुंच चुका था, उसने मुझे कॉल किया जब वो दिल्ली पहुंच चुका था। अगर आपको कभी ऐसे दो पास्ट के एक्शन के टाइम का कंपैरिजन कराना है कि ये काम तब हुआ जब ये काम हो चुका था, ये काम तब हुआ जब ये काम हो चुका था, जैसे अपन ने इधर देखा कि ये काम तब हुआ जब ये काम हो चुका था। दो पास्ट के एक्शन का अगर आपको टाइम का कंपैरिजन कराना है कि ये चीज हो चुकी थी जब ये चीज हुई, ऐसे वाले मीनिंग देने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए आपको जनरली पास्ट परफेक्ट अकेला नहीं दिखेगा कभी। ये सिर्फ तभी दिख सकता है जब कोई और पास्ट का एक एक्शन का रेफरेंस पहले से दिया हो कि उससे पहले हुआ ये काम। पास्ट परफेक्ट का काम ही है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन आपस में कराना। क्लियर हुई इतनी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे ही हैड कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड रीच दिल्ली, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड रीच दिल्ली। तो यहां पे आप देख रहे हो ये V2 में लिखा हुआ है और ये हैड प्लस V3 में लिखा हुआ है, यानी ये काम पहले हुआ है और वो काम बाद में हुआ। ये पास्ट परफेक्ट है। अब कुछ कुछ काम समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ लगाते हैं समझ में आया? आगे पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको वापस पीछे लेके जाना चाहूंगा। हो सकता है कि जब मैंने आपको ये सेंटेंस कराए थे तो कुछ बच्चों के मन में ये आया हो कि सर कंप्लीटेड लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है, तो यहां पे हैड कंप्लीटेड करके पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते क्या? पहले पास्ट था ना, तो पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते क्या? ऐसे कुछ बच्चों के मन में हो सकता है सर वो तो हम समझ गए कि येट और सो फार अभी तक वाला मतलब है, परफेक्ट टेंस लगेगा, लेकिन परफेक्ट सिर्फ प्रेजेंट का ही लगेगा क्या, पास्ट का नहीं लगा सकते क्या? हो सकता है उस समय कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आया हो। अब आपको उसका जवाब मिलेगा कि पास्ट परफेक्ट का तो काम होता है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन कराना। यहां कौन से दो एक्शन है? इस सेंटेंस में कोई दो एक्शन है क्या? यहां पे दो एक्शन है, इसलिए यहां पास्ट परफेक्ट नहीं आ पाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, आ जाओ जरा, अब इन सेंटेंसेस को करके दिखाओ। हाँ सौमिक भाई, लगभग एक जैसे ही होते हैं। फर्क है दोनों में, गूगल कर लो उसको, जो फर्क है वो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको। प्रोवर्ब होती हैं कहावतें, प्रोवर्ब होती हैं कहावतें, ठीक है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और ईडीएम का मतलब हमेशा, मतलब कहावतें भी उसी के अंडर में आ जाती हैं बहुत बार, वरना ईडीएमेटिक एक्सप्रेशन, कुछ फिक्स एक्सप्रेशन, वो भी ईडीएम्स के अंडर में आते हैं। हल्का डिफरेंस है, गूगल करोगे, दो एग्जाम्पल पढ़ोगे, आ जाएगा समझ में। छोटी मोटी चीजें खुद भी देख सकते हो आप। हाँ जी, आओ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस को करने के लिए देखो, बताओ जरा क्या करना चाहिए अपने को। करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। बोलो जी, कौन सा काम पहले हुआ इसमें? इसमें कौन सा काम पहले हुआ? पहले करीना पहुंची कि पहले ट्रेन गई? मैंने आपको बताया कि दोनों में से देखो, पास्ट परफेक्ट का काम है पास्ट ऑफ पास्ट, दो पास्ट के एक्शन में से जो पहले होगा, पास्ट के ही है दोनों, इस पास्ट के एक्शन से पहले ये हो चुका था, वो काम पास्ट परफेक्ट में लिखोगे। यानी दोनों में से जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखोगे और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में।
यहाँ दो काम हो रहे, करीना का स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना। मुझे बताओ दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ? हाँ जी, दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? अरे ऑब्वियस बात है सर, पहले ट्रेन निकल जाएगी, है ना? पहले ट्रेन निकल जाएगी, करीना वहां पहुंच नहीं पाएगी, है ना? करीना की ट्रेन छूटेगी, फिर शाहिद आएगा, फिर दोनों रतलाम जाएंगे, तभी तो सर जब वी मेट मूवी बन पाएगी। ऐसी अमिताभ बच्चन दवाइयां ले आया उसकी बूढ़ी माँ के गुजरने से पहले। अमिताभ बच्चन दवाइयां ले आया उसकी बूढ़ी माँ के गुजरने से पहले। ये कहूं कि अमिताभ बच्चन के दवाइयां लाने से पहले ही उसकी बूढ़ी माँ गुजर गई। क्या होना चाहिए बताओ, पहले कौन सा काम होना चाहिए? पहले अमिताभ बच्चन दवाई लाया कि पहले माँ गुजरी? सर मैं बताता हूं, आप अभी नादान हो। देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे झुग्गी सी टाइप घर होगा छोटा सा, माँ ने सफेद साड़ी पहन रखी होगी, माँ खांस रही होगी सर बड़ी भयंकर। फिर वो डॉक्टर लेके आएगा, वो बताएगा कि इनको तो ये लाइलाज बीमारी हो गई और इसकी दवाइयाँ अभी के लिए दवाइयाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अमिताभ दवाई लेने जाएगा, उसको लगा था 100-200 रुपये की दवाई होगी, दवाई निकलती है सर 2-3 हज़ार रुपये की। ठीक है, वो कहता है लाला बाद में दे दूंगा पैसे। ठीक, वो कहता है भाग जाए यहाँ से, पैसे नहीं तो दवाई नहीं। अमिताभ बच्चन ऐसे दवाई छीनता है और भागना शुरू करता है, और गुलाबी रंग की बोतल होगी, डाइजीन की जैसी होती ना वैसी वाली बोतल होगी सर। भागेगा वो, पीछे पुलिस भागेगी, अचानक से उसका पैर फिसलेगा, वो गिरेगा, दवाई खिंच जाएगी। इधर से दवाई खिंचता हुआ सीन आएगा सर, उधर से एकदम खांस खांस के माँ जाती हुई का सीन। तो दवाई लाने से पहले ही माँ चली जाएगी। ठीक है, इसमें भी सर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चोर पहले ही भागते हैं, पुलिस के आने से चोर पहले ही भागते हैं। पता है सर, मुझे सब कुछ पता है। और पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने के बाद, है कि क्या कहना क्या क्या या क्या कहना चाहोगे? पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने के बाद कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया? सर मुझे पता, देखो ये जो डॉक्टर है ना, इसने अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रखा है। ये सरकारी हॉस्पिटल में तो बैठता ही नहीं है ना, प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, वहां से लेट आया और तब तक पेशेंट मर गया। अगर आप ऐसे मीनिंग निकाल रहे हो, अगर आपने ये वाले मीनिंग निकालने, तो इसका मतलब आप फिल्में आपने बहुत ज़्यादा चाटी, बहुत ज़्यादा फिल्में चाट रखी हैं आपने। तो जो लिखा हो वो पढ़ो, जो लिखा है वो पढ़िए, अपनी मर्जी से मीनिंग मत निकालिए। साफ साफ लिखा हुआ है, करीना स्टेशन पहुंची, कब पहुंची? बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के जाने से पहले। साफ लिखा हुआ है, लेकिन आपकी आंखें उसको देखना नहीं चाहती। करीना रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, साफ लिखा हुआ, बिल्कुल साफ साफ। अच्छा, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, इधर देखो। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट को हटा के मैं यहां 5 बजे लिख देता हूं, मान लो। ठीक है, ट्रेन किसी टाइम पे गई होगी, मैंने उसकी जगह पे 5 बजे लिख दिया। अब मुझे बताओ कि करीना 5 बजे से पहले पहुंचेगी बाद में पहुंचेगी? करीना 5 बजे से पहले पहुंचेगी कि बाद में? करीना रीच द स्टेशन बिफोर 5 PM, अगर मैं बिफोर 5 PM लिख रहा हूं तो करीना 5 बजे से पहले पहुंचेगी कि बाद में? ऑब्वियस बात है पहले पहुंचेगी। फिर यहां क्यों नहीं मान रहे तुम? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिल्में चल रही हैं। अमिताभ ब्रॉड द मेडिसिन बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइड। सॉरी भाई, अगर मैं यहां पे इसको काट के 5 बजे लिख दूं, तो अमिताभ दवाई 5 बजे से पहले लाएगा कि बाद में लाएगा? अरे पहले ही लाएगा ना, पहले ही लाएगा। तो तुम जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो इसको? जबरदस्ती दवाई बाद में क्यों भिजवा रहे हो? ऐसे ही चोर भाग गए। अब मैं एक काम करता हूं, इसको हटा के 5 बजे लिख देता हूं। चोर कब भागेंगे? 5 बजे के बाद कि पहले? बाद में भागे तो पुलिस वालों के आने के भी बाद ही भागेंगे। अपनी मर्जी से मीनिंग मत निकालो, जो लिखा हुआ है वो मीनिंग देखो। जान के मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं, जो लिखा हुआ देखो। करीना स्टेशन पहुंची ट्रेन के जाने के बाद, यानी ट्रेन पहले गई, यानी करीना स्टेशन पहुंची ट्रेन के जाने बाद, थोड़ी पहले लिखा हुआ, मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया। करीना स्टेशन पहुंची ट्रेन के जाने से पहले, करीना स्टेशन पहुंची ट्रेन निकलने से पहले। वो 2 घंटे पहले आई बैठी है वो तो यहां पे ट्रेन के निकलने का काम बाद में होगा, करीना पहले पहुंची है, तो इसलिए अपन इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे।
यहां पे आपको हैड रीच्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही अमिताभ ब्रॉड द मेडिसिन, अमिताभ दवाइयां लाया बिफोर हिज ओल्ड मदर डाइड, उसकी मां के गुजरने से पहले, यानी दवाइयां पहले आई, मां बाद में गुजरी है, तो यहां पे हेड ब्रॉड करना पड़ेगा। द थीव्स रैन अवे आफ्टर द पुलिसमैन केम, चोर भाग गए पुलिस वालों के आने के बाद, चोर भाग गए पुलिस वाले के आने के बाद, उसको अपना हिस्सा दिया, निकल गए हैं। चोर बेचारा 65 किलो का या कह लो 55 किलो का, पुलिस वाला 120 किलो का, कहां से पकड़ लेगा उसको? चोर भाग गए पुलिस वाले के आने के बाद, यानी चोर कब भागे? पुलिस वाले के आने के बाद, यानी पहले पुलिस वाला आया फिर चोर भागे, पहले पुलिस वाला आया फिर चोर भागे, तो आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा। हेड पेशेंट गुजरा डॉक्टर के आने के बाद, जरूरी नहीं ना हमेशा ऐसी ड्रामेटिक सिचुएशन ही हो, डॉक्टर आ गया बेचारा नहीं बचा पाया, बीमारी उसको ऐसी थी, तो पेशेंट गुजरा डॉक्टर के आने के बाद, यानी डॉक्टर पहले आया फिर पेशेंट गुजरा, इसको आपको लिखना पड़ेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। अब दो दो पास्ट परफेक्ट तो इकट्ठे आएंगे नहीं, पास्ट परफेक्ट का काम ही है दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन कराना, तो दो पास्ट परफेक्ट तो आ नहीं सकते, तो इसको V2 भी करना पड़ेगा। सर एक ही सेंटेंस में दो दो एरर, समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में एक ही जगह आएगा, समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में एक ही जगह आएगा, टेंशन मत लो। तो क्या पास्ट परफेक्ट का काम समझ में आया कि जब दो पास्ट के एक्शन दिए, जब दो पास्ट के एक्शन दिए हों और उसमें आपको ये बताना हो कि ये वाला काम हो चुका था ये काम होने से पहले, दो पास्ट के एक्शन हो और उनका आपको टाइम का कंपैरिजन कराना हो कि जब ये हुआ ना उससे पहले हो चुका था, ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था, ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था, ऐसे वाले मीनिंग देने हो तो वो काम करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? अब इतना तो देखो हर किताब में हर जगह मिलेगा आपको। अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एक ट्राई आप करो, पास्ट परफेक्ट टेंस पर ही बेस्ड ये सवाल है, 4 हैं और इनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो जनरली बुक्स वगैरह में नहीं दिया होता है। एक ट्राई आप करिए, फिर मैं कराता हूं और फिर इसके साथ आज की छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, पढ़ो इनको आराम से, देखो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले आप सोचो, मैं तो बता ही दूंगा अभी, मैं तो 5 मिनट में सारे बता ही दूंगा। एक बार आप सोचो, आप मीनिंग निकालो, सोचो अच्छा यार मुझे लग रहा है इसमें ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, करो ट्राई एक बार। हाँ जी, जब अरुण अपने गांव पहुंचा, जब अरुण अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया, ठीक है, ये वैन जो है इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है, ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं। जब वो पहुंचा तो उसने पाया, जब वो पहुंचा तो उसने पाया, क्या पाया? उसने पाया कि उसके आने की जो खबर है उससे पहले ही आ गई। जब अरुण अपने गांव पहुंचा तो उसने पाया, क्या पाया? कि उसके आने की खबर उससे पहले ही आ गई। प्रिसीड का मतलब होता है कोई काम किसी काम से पहले हो जाना, ठीक
अब यहाँ पे जब अरुण गांव पहुंचा तो उसने पाया कि उसके आने की खबर उससे पहले ही आ गई। ठीक, तो ये वाले सेंटेंस से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि बिफोर आफ्टर लगाओ, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में बिफोर आफ्टर लगा ही हो। और भी कुछ वर्ड से अगर आपको हिंट मिल रहा है, जैसे ऑलरेडी लिख दिया, प्रिसीडेड लिख दिया, अगर ऐसे वर्ड लिख दिए तो ये भी आपके लिए एक हिंट की तरह से काम करेंगे। ये भी आपके लिए एक हिंट की तरह से काम करेंगे कि भैया हमें यहां पर क्या लगाना चाहिए, हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए था, क्योंकि न्यूज पहले ही आ गई, क्योंकि उसके आने की जो खबर है वो उससे पहले ही आ गई। स्पेलिंग से बचिएगा थोड़ा सा। प्रोसीड एक वर्ब होती है, प्रोसीड आगे बढ़ना, उसमें डबल ही आता है, और ये है प्रिसीड। ठीक है, कोई काम किसी काम से पहले हो जाना, दोनों में फर्क है, प्रोसीड वर्सेस। इनसे बच के रहना। एक वर्ब होती है प्रोसीड आगे बढ़ना, और एक मैं कह रहा हूं प्रिसीड किसी काम का किसी दूसरे काम से पहले हो जाना। ठीक है, दोनों में फर्क है। इतनी बात आती है समझ में? अच्छा, अब जरा इस सेंटेंस को देखो जरा। द मैन रियलाइज्ड, द मैन डैश दैट somebody डैश हिज पॉकेट। ठीक, रियलाइज माने एहसास होना, और पिक वर्ब का पिक somebody's पॉकेट का मतलब है जेब काट लेना। एक नाउन का एरर भी आता है, पिक पॉकेटर गलत होता है, पिक पॉकेट सही नाउन है, जेब कतरे की सही इंग्लिश है पिक पॉकेट। ठीक है, ऐसी चीटर वर्ड ना यूज किया करो, चीट शब्द ही नाउन की तरह से यूज हो जाता है। हम बोल देते हैं कि वो एक चीटर है ना, स्पोकन में खूब चलता है कि वो एक चीटर है, सही वर्ड चीट है। चीटी वर्ब होता है और चीटी नाउन होता है। हरी बात समझ में? छोटी सी बात थी वैसे नाउन चैप्टर की, देखना जरा, आओ जरा। द मैन डैश दैट somebody डैश हिज पॉकेट। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, रियलाइज का मतलब है एहसास होना, और पिक का मतलब है पॉकेट कटना, जेब कटना। अब मुझे बताओ, पहले एहसास होगा कि पहले पॉकेट कटेगी? पहले एहसास होगा कि पहले पॉकेट कटेगी? हाँ जी, अगर पहले ही एहसास होने लग जाए, पहले ही एहसास होने लग जाए, अगर पहले ही एहसास होने लग जाए तो जेब कतरेगी तो शामित नहीं आ जाएगी? हुआ ये ऐसा हो सकता है ना, मान लो जेब कट गई, फिर टिकट कंडक्टर आया, उसने कहा पैसे, अरे यार जेब तो कट गई। या हो सकता है कि टिकट कटवा ली थी, लेकिन बाद में उसके बाद जेब कट गई, नीचे उतरा, भुट्टा खाने का मन किया, अरे जेब कट गई, पैसे ही नहीं है। तभी पता चलेगा ना, रियलाइज माने होता है एहसास होना, पता चलना। तो ऑब्वियस बात है पहले जेब कटेगी तभी तो पता चलेगा। तो इस काम को आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए और उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, द मैन रियलाइज्ड दैट somebody हैड पिक्ड हिज पॉकेट। बोलो, क्लियर हुआ? अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखो जरा। अब इस सेंटेंस के अंदर द लिटिल बॉय बिकेम हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज मदर। वो जो छोटा बच्चा था, वो खुश हो गया जब उसने अपनी मां को देखा। ठीक? अब ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर आप कहोगे अच्छा पहले मां दिखाई देगी तभी तो खुश हुआ, पहले मां दिखाई देगी तभी तो खुश हुआ, तो आप कोशिश करोगे यहां पे हैड सीन कर देते। लेकिन ये सेंटेंस नो एरर है बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझना। होता क्या है ना, बच्चे को जैसे ही पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया जाए, बच्चे को जैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया जाए, फिर वो घोड़ा बन जाता है जिसके साइड पे वो बंधी होती है ना, ऐसे भी इधर उधर कुछ ना देखे, वो ऐसे चलेगा। हर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लगाने का मन करेगा उसका, वो देखेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं, हर जगह पास्ट परफेक्ट लगाने की कोशिश करेगा। पास्ट परफेक्ट का काम क्या था मुझे बताओ, पास्ट परफेक्ट क्या काम आता है? अगर आपको दो पास्ट के एक्शन का टाइम का कंपैरिजन कराना है कि ये काम हो चुका था जब ये काम हुआ, ऐसे मीनिंग के लिए आता है ना पास्ट परफेक्ट। यहां पे वेन कंजंक्शन लगी हुई है, वेन और वाइल, वेन है वाइल है, एज सून एज है, ये तो ये दिखाते हैं दोनों काम साथ में हो रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, मान लो ये बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, इसको कोई भाई भाई के साथ या कजन के साथ छोड़ के चले गए थे, ठीक है, माँ को कुछ काम था, माँ बाजार गई, डॉक्टर जाना कुछ भी, माँ वापस आई, ठीक है, माँ वापस आई, गेट पे इसने माँ को देखा, माँ को देख लिया इसने, फिर ये खेलने लग गया, फिर इसने खाना खाया, फिर कहेगा आह मम्मी आ गई। ऐसा होगा क्या कि जैसे ही माँ को देखा उसी टाइम खुश हो जाएगा? इसमें कोई गैप होगा क्या? मां को देखने और खुश होने के बीच में गैप होगा क्या? बताओ।
कि तुम उसको भी गैप मान रहे हो। आंखों ने देखा, आंखों ने ब्रेन को सिग्नल दिया, फिर वो हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए, खुश हुआ, वो जो नैनो सेकंड के अंदर काम हो रहा, तुम उसको भी टाइम का गैप मान रहे हो क्या? आई मेरी बात समझ? तो भैया यहाँ पे वेन वाइल कंजंक्शन जब लगे हो, वेन लगाओ, वाइल लगाओ, एज सुन एज लगाओ, ये कंजंक्शन इस चीज को दिखाती है कि दोनों काम साथ में हो रहे हैं। तो दूध का गिलास जो है, द ग्लास ऑफ मिल्क ब्रोक, वो दूध का गिलास टूट गया जब वो उसके हाथों से गिरा। अब यहां पे टाइम लगेगा ऑब्वियसली, कुछ नैनो सेकंड्स होंगे, माइक्रो सेकंड्स होंगे। हाथ से गिलास ऐसे गिरा और टकराएगा नीचे, टूटेगा, होगा उसमें। लेकिन क्या इस सेंटेंस में हमें ये कहना था कि दूध का गिलास, ये दूध का गिलास टूट गया था जब ये उसके हाथ से छूट चुका था, ऐसा कुछ मीनिंग देना है क्या? तो दूध का गिलास टूट गया जब वो उसके हाथ से गिरा। कोई यहां पर टाइम का कंपैरिजन करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो जबरदस्ती का पास्ट परफेक्ट मत लगाने लग जाना, हर जगह ऐसे पास्ट परफेक्ट मत ठूसने लग जाना। पास्ट परफेक्ट का काम है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन कराना, हाँ के ना? वरना तो एक बात बताओ, अगर तुम हर एक्शन में पास्ट परफेक्ट लगाने पड़े तो तुम्हारी नजर में तो सारे गलत कर दोगे तुम ये। मैं पार्क में वॉक कर रहा था, जब मैंने सांप देखा तो ये काम पहले हो रहा था, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यहां पे व्हेन आई हैड वॉकड कर दोगे तुम। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया हर सेंटेंस में जबरदस्ती का पास्ट परफेक्ट ठूस रहे। पास्ट परफेक्ट का अपना एक काम है कि जब दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन कराना हो कि ये काम हो चुका था जब ये काम हुआ, ऐसे वाला जब आपको मीनिंग देना हो तभी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करिएगा। उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर ना हो तो सेंटेंस में कई बार आपको ऐसे प्रीसीडेड, ऑलरेडी, इस टाइप के वर्ड्स आपको दिखते हैं, या ऑप्शन ऐसे दिखते हैं, सारे ही पास्ट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तब लगा लिया करो। अदरवाइज ऐसे सेंटेंस में जबरदस्ती पास्ट परफेक्ट मत डाल देना। बोलो भाई, आ गया समझ में? हाँ जी, क्लैरिटी आ गई? तो आज हमने कौन कौन से टेंस देखे? आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूस देखा और पास्ट परफेक्ट देखा। अब कल अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वगैरह देखेंगे, है ना, फ्यूचर टेंस देखेंगे, वो सब पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी आ रही होगी चीज़ों में। बार बार बच्चे बोल बोल के मैं थक गया कि अगर आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़ोगे, ग्रामर तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार उसका, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बाकी चीजों में देखो फिर भी कुछ अलग चीजें हैं, जैसे वोकैब है, वोकैब आपको टीचर प्रीवियस ईयर पढ़ा सकता है, जो नई आएगी वो कैसे फंसेगी? जो जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया जो नई वोकैब आती है उनके लिए जितने एग्जाम लेने वाले हैं, जैसे मान लो एसएससी की अलग संस्था है, बैंक वालों की अलग संस्था है, सीडीएस वालों की अलग संस्था है, तो उन्होंने कोई बुक जारी कर रखी है, लो जी बेटा इसमें से पूछेंगे वोकैब, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो टीचर तो प्रीवियस ईयर करा सकते हैं, 60-70% तो वही रिपीट होनी है, जो 30% नहीं आएगी वो किसकी फंसेगी? जो ज्यादा ज्यादा रीडिंग करेगा, ज्यादा ज्यादा वोकैब की डायरी बनाएगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है आपको, है ना? अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, पैसेज, टीचर तो अप्रोच बताएगा, प्रैक्टिस करा देगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो निकालना आना चाहिए, उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी उस पोर्शन में भी कुछ आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। ग्रामर तो सीधी है यार, इसमें तो आपका कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, खाली आपको वीडियोस देखनी है। आपने एक चैप्टर की वीडियो देखी, उसकी प्रैक्टिस वाली क्लास अटेंड कर ली 2-3 बार, मतलब एक बार तो चैप्टर के साथ सॉल्व करी, 2-3 चैप्टर आगे हो गए फिर रिवाइज करके फिर सॉल्व करी, जब सारे चैप्टर हो गए फिर सॉल्व कर दी, इतना ही करना है आपको। मोर देन सफिशियंट है जितना कोर्स के अंदर आपको कराया जाए ग्रामर के लिए। ना उसके अलावा कोई वीडियो देखनी, ना पीडीएफ देखनी, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जितना कोर्स में आपको ग्रामर की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मिल रही है मोर देन सफिशियंट है वो। तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है 4-5 मिनट तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है 4-5 मिनट तो बोलो। सब समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया क्लास खत्म होने के बाद गुड नाइट क्यों बोलते हो? जब भी किसी से अलविदा लेते हैं ना तो गुड नाइट ही बोला जाता है, चाहे आप दिन में 10 बजे बोल रहे हो, सुबह 6 बजे भी आप किसी से मिले जाते हुए गुड नाइट ही बोल के जाओगे।
प्लीज अपलोड नोट्स विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। करता तो हूँ हर एक क्लास को, हर क्लास को करता तो हूँ, दोनों टाइप की पीडीएफ देता तो हूँ यार, वीडियो के नीचे ही तो डली होती हैं दोनों। क्या कर रहा संजू भाई? एनवीएस केवीएस के लिए वाईटी पर 5-6 घंटे की मैराथन ले लो। वाईटी पे क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ यार मैं, काहे की मैराथन ले पाऊँ, ये बैच ही इतने हो जाते हैं। मेंस के बैच ने खून पी रखा बिल्कुल। रोज नया कंटेंट बनाओ, है ना, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, सारी रात उसमें लग जाती है, कहाँ से क्लास ले लूँ भाई। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास होगी, हाँ जी। कल की छुट्टी ऑब्वियसली, थर्सडे और संडे की छुट्टी होती है। जो टॉपिक इस ईयर आए हैं वो भी करा दीजिए, जब ये हो जाएगा तो वो भी करा देंगे। बाकी यूट्यूब पे डाल रखा है न्यू पैटर्न प्लेलिस्ट नाम से, वहां से देख ले भैया, ज़्यादा जल्दी है तो। लाइव क्लास जल्दी अपलोड करा दीजिए। कौन सी लाइव क्लास अपलोड करा दूं भाई? कौन सी लाइव क्लास अपलोड करा दूं? सर जो न्यू टॉपिक इस ईयर आए वो बता तो दिया जतिन यार एक बार तुझे। कृष्णानंद कह रहे हैं ये वाली किताब से बात बन जाएगी, उस किताब में प्रीवियस ईयर है भैया, अपने खुद एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। मिसिंग प्रीवियस नोट, क्या कहना चाह रहा है संजू भाई? कोई एक क्लास में नहीं डली है क्या, वो बता दे, उस क्लास का नाम बता दे मुझे, बाई चांस रह गई हो किसी क्लास में पीडीएफ डलनी। मेरी पुरानी क्लास नहीं चल रही, ऐप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले भाई, बाकी सपोर्ट टीम पे मैसेज कर, फिर भी ना हो तो। सर डाउनलोड क्लास डिलीट हो जाता है, सपोर्ट टीम पे मैसेज करें बच्चे, मेरा काम नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बातों का। वन प्रीवियस वन क्लास नोट मिसिंग, ठीक है जी, खोल के देख लूंगा मैं ऐप, जिस क्लास की नहीं डली है उसकी डला दूंगा। हाँ शिवा दीक्षित कर सकते हो भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रही, देख लीजिएगा एक बार। अब तक तो चल जानी चाहिए थी यार वो ट्रांसकोंडिंग भी, चलो देख लूंगा, अभी भी नहीं चल रही तो। मैं लाइब्रेरी में अपना कोर्स, आपका कोर्स 12 लड़कों को दिलाऊंगा, बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करो, तेरे पेपर में 12 नंबर ज़्यादा आएंगे। और बता, आप बेस्ट टीचर हो, सब समझ गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू इतना अच्छा क्लास लेने के लिए, मेरा तो काम है भाई, तुम पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी वो है बड़प्पन। पैरा जंबल कब कराओगे? जब ग्रामर खत्म हो जाएगी तब कराएंगे भाई। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।